हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो परीक्षा के बारे में आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है। ग्राम्य विकास अधिकारी यानी कि वीडियो की दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द होने जा रही है और इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है वो यही है कि जैसे ही परीक्षा केंद्र उपलब्ध होते हैं तुरंत ही ये परीक्षा आयोजित करवा दी जाएगी। तो कितना समय मिलेगा आपको और अभी परीक्षा में क्या चल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं, सारी बातें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्राम्य विकास अधिकारी के 1953 पद हैं और इस पर कोई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। जो आवेदन लिए जा चुके हैं 2018 के लिए वही आवेदक रहेंगे और उसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो बहुत ही शार्प माइंडेड थे, जो बहुत ही क्रीम स्टूडेंट थे, वो लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं चयनित हो गए हों। तो इसमें प्रतियोगी परीक्षा में जो कंपटीशन होगा वो थोड़ा सा उसका लेवल लो रहेगा, लेकिन ये पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो यूपी ट्रिपल एससी अब वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी सीरियस है और आपको बताना चाहेंगे कि इसमें कुल मिला के 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ था और 2018 में ये वैकेंसी आई थी। तो इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी यानी कि वीडियो के लिए कुल मिला के कितने पद थे? तो ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557 पद थे। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी होता है तो उसके लिए 362 पद थे और पर्यवेक्षक क्लियरिंग सुपरवाइजर के कुल मिला के 64 पद थे। सबको जोड़ा जाए तो 1953 पदों पर ये भर्ती जो थी वो आई थी और इस पर परीक्षा भी हो गई थी और अगस्त 2019 में इसका रिजल्ट भी आ गया था। लेकिन धांधली की शिकायत पर सरकार ने 20 मार्च 2020 को जांच के लिए एक एसआईटी को गठित किया था। एसआईटी की जांच में धांधली की पुष्टि होती है, दिन आफ्टर ये परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद फिर अभी तक री एग्ज़ाम इसका नहीं हो पाया क्योंकि 2020 के बाद 2 साल तक तो कोरोना काल रहा उसकी वजह से, और अब जब थोड़ा सा जो मतलब कोरोना का माहौल था वो सामान्य हुआ है तो अब दोबारा से परीक्षा कराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जो 14 लाख इसमें आवेदक थे सिर्फ वही शामिल रहेंगे, यानी कि 14 लाख थे तो उसमें संख्या कुछ न कुछ घटेगी ही क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि अब कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हों तो वो लोग परीक्षा देंगे नहीं। तो इसके लिए एक बार रिफ्रेश करने के लिए वेबसाइट दोबारा से ओपन की जाएगी। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको ये क्लियर कर दिया जाएगा कि हाँ इतने लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे। और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्दी चयन का मौका मिले, ये अवनीश कुमार सक्सेना का कहना है जो कि सचिव हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो ये न्यूज है और अब आपके पास कितना समय है ये समझिए। देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान में देखा जाए तो जनवरी में यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं बीए और पीजी में, वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं और इसके बाद फरवरी में बोर्ड की परीक्षाएं हैं, मार्च में भी। तो ये परीक्षा देखो कब तक हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ये परीक्षा कभी भी ली जा सकती है। ओएमआर बेस्ड ही परीक्षा रहेगी, मतलब ये परीक्षा ऑफलाइन ही करवाई जाएगी। आपके पास मान के चलिए कि कम से कम अभी, अगर अभी से बात करें तो लगभग आपके पास 60 दिनों से ज़्यादा का समय है। तो अपनी तैयारी को आप लोग थोड़ा सा इम्प्रूव करिए और ये परीक्षा फिलहाल अब अगले 2 से 3 महीनों में आयोजित कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 3,544 डीईओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। अच्छा, ये डीईओ क्या होता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये वैकेंसी कहाँ पर आई है? उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने राज्य में पंचायत सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ के लगभग 3500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 17 जनवरी से विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पंचायतीराज.यूपी.nic.in पर जारी निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पंचायती राज विभाग की इस भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी होगी और अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन और वेबसाइट को एक बार जरूर देख लें। कुल रिक्तियाँ कितनी हैं? 3,544 हैं। पद का नाम है पंचायत सहायक डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 14 जनवरी को, आवेदन शुरू होंगे 17 जनवरी से और संबंधित ग्राम पंचायतों से आवेदन ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि वीडीओ या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर डीडीओ के ऑफिस में जमा करवाया जाएगा। कब से कब तक? 3 से लेकर 8 फरवरी 2023 तक। ग्राम पंचायत में मिले आवेदनों की मेरिट लिस्ट बनाने और प्रशासनिक समिति को उपलब्ध कराने की तिथि होगी 9 से 16 फरवरी
और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति की ओर से परीक्षा निर्धारित करने की जो तिथि है वो 17 से 24 फरवरी 2023 होगी। तो परीक्षा निर्धारित यानी कि इसके लिए एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायतों की ओर से नियुक्ति पत्र देने का समय होगा 25 से 27 फरवरी, मतलब फरवरी में आपका पूरा काम निपट जाएगा और फरवरी में आपको नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो पूरा नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप लोग studyvidgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं या आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आ सकते हैं। आवेदन आपको कहाँ पर भेजना होगा, तो अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप और जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय या विकास खंड कार्यालय या जिला विकास अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में भेज दें। तो ये जानकारी है डीईओ के बारे में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी, जो कि सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सुनवाई फिलहाल अब पूरी हो चुकी है और एक सार्ड आर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है और जो आदेश था वो रिजर्व किया जा चुका है। लेकिन अगर अभी भी किसी को कुछ कहना है तो 20 जनवरी तक यानी कि शुक्रवार तक लिखित जो सबमिशन होता है, रिटन सबमिशन, अगर किसी को ये लगता है कि उसका पक्ष नहीं सुना गया या हमें ये बात कहनी चाहिए थी, तो 20 जनवरी तक वो अपनी बात सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद इसका फाइनल ऑर्डर कब आएगा, तो देखो मैं आकर बता दूं कि जो फाइनल ऑर्डर होता है उसके लिए 90 दिनों का समय मिलता है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत ही एक तरीके से कह लीजिए कि मतलब इसकी बहुत ही ज़रूरत है, तो इस समय 90 दिन का समय नहीं लगेगा। जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है कि 20 जनवरी तक टाइम दिया गया है, 21 और 22 को सुप्रीम कोर्ट बंद है। उसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह तक ये आदेश आपको मिल सकता है। मतलब जो फाइनल ऑर्डर है वो फरवरी के पहले सप्ताह तक आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी बीच एक न्यूज और भी है, थोड़ा उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि केवीएस में, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि केवीएस पीआरटी में बीएड को बाहर करने के लिए एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया में जो है वायरल हो रहा है, जो कि बिल्कुल फेक है। ठीक है, तो केवीएस पीआरटी में बीएड एलिजिबल था और एलिजिबल है। इससे संबंधित जो भी खबरें आ रही हैं उस पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक रिक्वेस्ट किया गया था कुछ लोगों के द्वारा केवीएस को कि बीएड को बाहर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। बीएड जो है वो था और रहेगा। सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। ठीक है, तो वर्तमान समय में जो कुछ भी आप देख रहे हैं उस पर मतलब विश्वसनीय खबर नहीं है। दूसरी बात है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीटी का परिणाम जो है वो 16 जनवरी को जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि पीटी की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट 16 जनवरी को आ सकता है। और इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि समूह ग के पदों पर जो रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो पेट का जो रिजल्ट है लगभग तैयार हो चुका है। संभावित डेट 16 जनवरी है। 16 जनवरी को पेट का रिजल्ट आने की संभावना और जानकारी प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो हम बात करते हैं बीएड विशिष्ट शिक्षा के बारे में, जिसको आप लोग स्पेशल बीएड भी कहते हैं। तो स्पेशल बीएड को क्या हुआ था कि एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में बीएड के साथ ही बीएड विशेष शिक्षा को भी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में मान्य किया था। 1 जनवरी 2012 के बाद कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक भर्ती से बीएड और बीएड विशेष शिक्षा को बाहर कर दिया गया। हालांकि 28 जून 2018 को जारी संशोधित अधिसूचना में एनसीटी ने बीएड को तो इन कर लिया, लेकिन बीएड विशेष शिक्षा के बारे में उसमें कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाद जब 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी तो उसमें बीएड विशेष शिक्षा के, बीएड स्पेशल बीएड के जो भी एस्पिरेंट थे जिन्होंने आवेदन किया था, तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया। आगे लिख दिया गया था कि मामला कोर्ट में है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्पेशल बीएड किए हुए हैं वो तो कहीं के नहीं रहे और अब फिलहाल काफ़ी परेशान हैं। वो हाई कोर्ट से लेकर संबंधित अधिकारी तो दौड़ लगा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका रिजल्ट भी जारी किया जाना चाहिए और उनका क्या फ्यूचर है अभी उनको खुद ही पता नहीं है। तो मतलब ये कि परिणाम में कोर्ट केस लिखकर छोड़ दिया गया था ऐसे जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने स्पेशल बीएड किया हुआ था, और परिणाम घोषित न होने के कारण इन अभ्यर्थियों को नौकरी भी नहीं मिल सकी और जनवरी के पहले सप्ताह में भी यह केस था, लगा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। तो मामला जो है वो मतलब अधर में लटका हुआ है। तो जो बीएड, जो स्पेशल बीएड वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन, और ये जो नोटिफिकेशन है कहाँ से आया है, हरियाणा से आया है। तो शीतकालीन अवकाश के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीतकालीन अवकाश के बारे में न्यूज है
कि दिनांक 28 दिसंबर की निरंतरता में आपको सूचित किया जाता है कि सर्दी की विभीषिका के मद्देनजर राज्य के सभी विद्यालयों में 21 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश बढ़ाया जाता है। तो ये जो न्यूज़ है ये कहाँ पर है, तो ये न्यूज़ जो है निकल के आ रही है हरियाणा से। हरियाणा में शीतकालीन अवकाश को 22 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, मतलब 21 तक जो है वो बंद रहेगा। 22 के बाद फिर 23 तारीख को जो है सोमवार से विद्यालय खुलेंगे। और देखो, अगर आप लोग यूपी में रहते हैं तो आपको भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी खबर निकल के आ रही है कि अगले कुछ दिनों तक, जैसे 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक यूपी में तापमान फिर से गिरेगा, शीतलहर चलेगी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी, बरसात की भी संभावना है। तो बच के रहिए, लेकिन स्टडी को जारी रखिए। ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हमें अवगत भी करा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।